नमस्कार साथियों, इतिहास की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पूर्वी द्वीप समूह में भारतीय संस्कृति। अभी तक हमने पढ़ा दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति। इसके अंतर्गत हमने कंबोज, चंपा, म्यांमार यानी इंडो चाइना के जो क्षेत्र हैं वो उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी द्वीप समूह में। इसमें मुख्य रूप से जो आता है वो है आपका थाईलैंड, सुमात्रा, जावा, बाली और बोर्नियो, ये प्रदेश इसमें सम्मिलित हैं। जावा की यदि हम बात करें, शुरू में सबसे पहले हम बात करते हैं जावा। जावा वर्तमान में इंडोनेशिया में स्थित एक द्वीप है और यह ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ द्वीप है। इस द्वीप में को प्रारंभ में यवद्वीप के नाम से जाना जाता था। यवद्वीप के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। जो जावा है उसका फाहियान भी वर्णन करता है। फाहियान ने अपने ग्रंथ फोकोकी में इसका वर्णन किया है और वो बताता है कि जावा में हिंदू वंश का साम्राज्य था। जो जावा है उसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर मिलता है अपने को, और अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था। उस मंदिर का नाम है प्रबनन का मंदिर। प्रबनन मंदिर, ये जो मंदिर है ये इसमें कुल 8 मंदिर हैं और जो इसका स्ट्रक्चर है, इन मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि त्रिमूर्ति की संकल्पना कहां पे मिली, तो वो है प्रबनन का मंदिर। ब्रह्मा, विष्णु जो महेश का जो मंदिर है यहाँ पे, उन मंदिरों के ठीक सामने इनकी वाहन विराजमान है। इन वाहनों का मंदिर है। ब्रह्मा के सामने हंस, विष्णु के सामने गरुड़ और महेश के सामने नंदी की मूर्ति के मंदिर हैं। इसके साथ में यहाँ पे गणेश, भगवान गणेश का मंदिर है और यहाँ पे है दुर्गा का मंदिर। कुल 8 मंदिर हैं और इन 8 मंदिर में जो सबसे मुख्य जो चीज है वो 2 मुख्य सबसे चीज है जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, उसमें यह है कि त्रिमूर्ति की संकल्पना कहाँ मिलती है, त्रिमूर्ति अपने को कहाँ मिलती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियां कहाँ मिलती हैं, तो वो है प्रबनन का मंदिर जावा में। दूसरा है कि दुर्गा का नाम मिलता है यहाँ पे, और इस दुर्गा को यहाँ पे बोलते हैं लोरो जंगरन देवी। लोरो जंगरन देवी, ये जो मंदिर है ये लोरो जंगरन की घाटी में स्थित है और ये लोरो जंगरन का मंदिर कहलाता है। इस मंदिर का निर्माण रेतंग पिकतेव ने किया था। इस मंदिर का निर्माण रेतंग पिकतेव ने किया था। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है लोरो जंगरन घाटी में दुर्गा का मंदिर। और इस को एक बार कहते हैं कि यहाँ एक राक्षस था और उस राक्षस ने यहाँ की एक राजकुमारी से विवाह करना चाहा और उसका एक सपना था कि वो 100 मूर्तियां बना लेगा तो वो उस राजकुमारी से विवाह कर लेगा। लेकिन अंत में क्या हुआ, 99 मूर्तियां बनाने के बाद में उस राजकुमारी ने वहां पर उस रात को आग लगा दी। सुबह तक वो 100 मूर्तियां बनाना चाहता था लेकिन उसने आग लगा दी। आग लगाने की वजह से उसकी जो मूर्ति का जो संकल्पना थी वो पूरी नहीं हुई। अंत में क्या हुआ कि वो जो राजकुमारी थी वो उस राक्षस को नहीं मिली और वो राजकुमारी ही दुर्गा
का रूप मानी जाती है। और इसी दुर्गा को लोरोजंगरंग देवी के नाम से जानते हैं। और एक और है करती देवी, इसको करती देवी के नाम से भी जानते हैं। अपने को यहां से अनेक पांडुलिपियां भी मिलती हैं जो कावी लिपि में है। कावी लिपि में है और ये कावी लिपि अपनी ब्राह्मी लिपि से मैच करती है, यानी ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती ये लिपि है। और यहाँ की जो लिपि है उसको बोलते हैं कावी लिपि। यहाँ का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, इस जावा का सबसे बड़ा जो जावा जो देश था उसका सबसे बड़ा जो ग्रंथ है उसको बोलते हैं भुवन कोश। भुवन कोश ये सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है जावा का, इसको भुवन कोश के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम बात करें कि प्रबंधन के मंदिर, ये प्रबंधन का जो मंदिर है, ये मंदिर का निर्माण किसी प्रबंधन मंदिर का जो निर्माण हुआ वो के बाद में यदि हम बात करें तो एक अन्य मंदिर का नाम आता है बोरोबुदुर का मंदिर। ये भारत का ही न एशिया का, ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहलाता है। और उस मंदिर का नाम है बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप। मजूमदार इसको 8वां आश्चर्य कहता है। मजूमदार इसको 8वां आश्चर्य कहता है। ये 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। और निर्माण करने वाले जो शासक थे वो थे शैलेंद्र शासक। इसमें जो स्तूप है, ये जो स्तूप है, ये स्तूप 9 मंजिला बड़ा इमारत का है। 9 मंजिला है और ये इसमें 9 चबूतरे हैं। 9 मंजिला इमारत का है और 9 चबूतरे हैं। और इन 9 चबूतरों में 6 चबूतरे तो वर्गाकार आकृति में है और 3 चबूतरे गोलाकार आकृति में है। यानी 6 चबूतरे वर्गाकार आकृति में है और 3 चबूतरे गोलाकार आकृति में है। कुल 9 जो चबूतरे हैं उनपे सबसे ऊपरी जो चबूतरा है उस पे जो घंटी है वो उल्टी दिशा में टिकी हुई है। और ये मजूमदार इसीलिए इसको 8वां आश्चर्य कहता है। ये जो स्तूप है इसमें कुल 11 पंक्तियों में 1500 मूर्तियां हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये मूर्तियों का अजायब घर है। और यहां पर इस स्तूप पे 72 स्तूप भी विराजमान है। 72 स्तूप जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक जातक कथाएं और अनेक कलाकृतियां, बौद्धकालीन अनेक संस्कृतियों का अपने को ज्ञान होता है। अब इसको ये जो बोरोबुदुर का जो बौद्ध स्तूप है ये ज्वालामुखी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और एक बार कहते हैं कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी फटा और इस वजह से इसके वहां के जो शासक थे
वहां के जो शासक थे उन्होंने इस क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया, यानी बंद कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर जंगल उत्पन्न हो गया और इस स्तूप के पास में कोई नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे जब बाद में लोग इसके पास में जब जाने लगे तो वापस इसको दुनिया को वापस ज्ञान हुआ और 1991 में, यानी हम ये कह सकते हैं 1 और बीच में डबल लाइन, 1991 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया। बोरोबुदुर का जो बौद्ध स्तूप है ये बौद्ध धर्म से की अनेक कलाकृतियों को संजोए हुए है। यहाँ पर ये भी लोरोजंगरन की घाटी में ही स्थित है और इसी के पास में ही प्रबनन का मंदिर स्थित है। और इसके पास में ही एक और मंदिर है, उसको बोलते हैं सेवु मंदिर। उसका नाम है सेवु मंदिर। सेवु मंदिर जिसको हम मंजूश्री कल्प भी कहते हैं। ये तीनों मंदिर एक ही जगह स्थित है, कुछ ही दूरी पे स्थित है। प्रबनन का मंदिर, बोरोबुदुर का मंदिर और सेवु का मंदिर। जावा में जो मंदिर हैं उनको चंडी कहते हैं, मंदिरों को चंडी कहते हैं। और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं बोरोबुदुर चंडी, प्रबनन चंडी। अब यदि हम यहाँ के साहित्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो सबसे बड़ा जो साहित्य है वो भुवन कोश है और एक ग्रंथ का नाम है तत्व लिंग निहार। तत्व लिंग निहार, तत्व लिंग निहार। यहां पर 4 वर्णों के बारे में अपने को सूचना मिलती है। 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों के बारे में अपने को सूचना मिलती है कि 4 वर्ण जो थे ऋग्वेद के आधार पर जो 4 वर्णों का उल्लेख अपने को यहाँ का जो ग्रंथ है तत्व लिंग विहार इसमें मिलता है। आज भी यहाँ पर शक संवत प्रचलित है। शक संवत और यहाँ शक संवत में जो महीनों के नाम है वो आज भी यहाँ पर चैत, विशाख, जेठ, आषाढ़, आदि अपने को नाम मिलते हैं जो भारतीय प्रतीत होते हैं। यहाँ का जो साहित्य है वो संस्कृत साहित्य है। संस्कृत साहित्य, इसके अलावा अपने को भारतीय जो ग्रंथ हैं जो मौर्य काल, गुप्त काल और महाभारत, रामायण आदि अनेक समय के जो ग्रंथ हैं उनको वहां पर अनुवादित किया गया। और जो अनुवादित किया गया उनमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो है महाभारत। महाभारत के आधार पर अर्जुन विवाह और भारत युद्ध, अर्जुन विवाह और भारत युद्ध नामक ग्रंथ लिखे गए। इसके अलावा रघुवंश के आधार पर सुमन सांतक, कुमार संभव, के आधार पर स्मृतहन
नामक ग्रंथ लिखे गए। ये रघुवंश और कुमार संभव ये कालिदास की रचना है। महाभारत जो है वो वेदव्यास की रचना है। कालिदास गुप्त काल में थे और यहाँ पर गुप्तकालीन जो संस्कृति थी, भगवान विष्णु की मूर्ति ये को यहाँ पर विशेष रूप से पूजा जाता था। विष्णु, लक्ष्मी, गरुड़ इनकी पूजा होती थी। इसके अलावा यहाँ पर शैव धर्म को मानने वाले लोग भी थे। कालांतर में ये बौद्ध धर्म को, यहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वर्तमान में यहाँ पर मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन 90% आबादी मुस्लिम होने के बावजूद ये आज भी भारतीय संस्कृति को संदेह हुई है। आज भी यहाँ पर रामायण और महाभारत के जो रामलीला होती है उनका मंचन किया जाता है। इन्होंने भारतीय संस्कृति को इतना संजो के रखा है कि शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अयोध्या जो नगरी है, रामायण काल में जो अयोध्या नगरी थी उसका जो नदी है सरयू नदी, यहाँ सरयू नदी का उल्लेख मिलता है और अयोध्या नगरी से इसका संबंध भी मिलता है। यहाँ भी सरयू नदी का नाम मिलता है। जावा में सरयू नदी का नाम मिलता है। जावा के बाद में हम बात करते हैं शाम। शाम यानी थाईलैंड। 1939 तक ये शाम के नाम से जाना जाता था और उसके बाद में ये थाईलैंड के नाम से जाना जाने लगा। इसको थाईलैंड भी कहते हैं। और यहां पर भारतीय राजाओं के नाम मिलती हैं, जिसे द्वारावती, अयोध्या, इसके अलावा सुखेव आदि जो नाम है वो यहां पर अपने को दृष्टिगत होते हैं। जावा के बाद में है आपका बोर्नियो। बोर्नियो को प्राचीन भाषा में वरुण के नाम से जाना जाता था। बोर्नियो जो था इसको वरुण के नाम से जाना जाता था, वरुण द्वीप। इसका सांस्कृतिक इतिहास अपने को ज्यादा नहीं मिलता। एक जावा के पास में एक अन्य द्वीप है बाली। ये वर्तमान में एकमात्र हिंदू संस्कृति को संजोए हुए है। हिंदू संस्कृति का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। सुमात्रा। सुमात्रा को श्री विजय साम्राज्य भी कहा जाता है और इसका वर्णन अपने को इत्सिंग करता है। इत्सिंग ने बताया, इत्सिंग यहाँ पर 7 वर्ष तक रहा था और इसने बताया कि यहाँ भी हिंदू धर्म का शासन था।